यज्ञ मार्ग पर चलते हुए अपने आप को मोक्ष की डंडी पर चलाते हुए अंततः मोक्ष की प्राप्ति करें। और परम पिता परमात्मा जिनकी वजह से पूरी सृष्टि का सर्जन हुआ, यह जो कुछ भी हमें दिख रहा है यह सब परम पिता परमात्मा की वजह से हैं। हम भी आज यहाँ पर हैं तो परम पिता परमात्मा की वजह से ही हैं। हमने आज यह यज्ञ किया तो यह भी परम पिता परमात्मा की वजह से ही किया, उन्हीं की असीम अनुकंपा से किया। वह न हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम परम पिता परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए परम पिता परमात्मा से अनुनय विनय करते रहेंगे अपने अपने परिवार के लिए और अंततः इस पूरे संसार के लिए। वसुधैव कुटुंबकम, इस पूरे संसार के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे कि हे परम पिता परमात्मा, हमारा यह जीवन सुखमय बन जाए, हम धन धान्य सभी चीज़ों से संपूर्ण रहें और हमेशा अपने द्रव्य का सदुपयोग करते रहें, अपने पैसे का सदुपयोग करते रहें और सन्मार्ग पर चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति करें और हमेशा जीवन पर्यंत निरोगी रहें। हम 100 साल तक जिए, सभी का कल्याण करते हुए हम मोक्ष की प्राप्ति करें। और हमारे गुरुजन जिन्होंने हमें कुछ भी जीवन में सिखाया है वह हमारे गुरुजी हैं, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा है, चाहे कोई बड़ा आदमी है, या जिन्होंने हमें ये यज्ञ करने सिखाया है। तो मेरे पूज्यपाद गुरुदेव श्री शेखर आर्य जिन्होंने मुझे यह यज्ञ सिखाया, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। और बाकी सभी गुरुजनों का जिन्होंने मुझे कुछ भी सिखाया जीवन में, सभी जनों का धन्यवाद करते हुए परम पिता परमात्मा से उनके लिए दीर्घायु की कामना, वह 100 साल तक जिए, हमेशा निरोगी रहें, सुख संपदा सभी चीज़ों से संपूर्ण रहें और हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें, हमें हमेशा अच्छी शिक्षाएं देते रहें। यह परमपिता परमात्मा से विशेष आग्रह। और हमारे माता पिता जिनकी वजह से आज हमने पृथ्वी पर जन्म लिया और हम पृथ्वी पर जन्म लेकर के बहुत कुछ सीख पाए। परमपिता परमात्मा हमारे माता पिता को हमेशा सुखी रखना, वह धन धान्य से संपूर्ण हो, वह हमेशा निरोगी रहें और वो 100 साल तक जिए। हम परमपिता परमात्मा से विशेष आग्रह करते हुए माता पिता के लिए हमेशा कोटि कोटि प्रणाम करते हुए परमपिता परमात्मा से विशेष याचना करते रहेंगे, उनका जीवन श्रेष्ठ हो, वह मोक्ष की पगडंडी पर चले और अंततः मोक्ष को प्राप्त हो। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे। जिस तरीके से उन्होंने हमारा लालन पोषण किया है उसी प्रकार पूरे संसार का लालन पोषण करते हुए, सबको आशीर्वाद देते हुए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए मोक्ष को प्राप्ति करें। तो इस प्रकार हम सभी संसार के सभी जीव जंतुओं और निर्जीव व सजीव सभी का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाते हुए यज्ञ कार्य करते हुए परमपिता परमात्मा से विशेष अनुनय विनय करते हुए हम आज के यज्ञ की विधि को समाप्त करेंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि नित्य प्रतिदिन यज्ञ करते रहें। नित्य प्रतिदिन आप गायत्री मंत्रों का पाठ करके उसके बाद यज्ञ प्रारंभ करें। जितना भी गायत्री मंत्र कर सकें उतना अच्छा होगा। तो आप कहीं भी किसी भी प्रकार का विलंब हो रहा हो तो आप गायत्री मंत्रों का, छंदों का ध्यान अपने मन में रखेंगे और परमपिता परमात्मा से अनुनय विनय करते रहेंगे। इसी के साथ ओम की ध्वनि, परमपिता परमात्मा का ध्यान। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। सदा रहो हंसते जी। सभी श्रोतागण जो इस यज्ञ में पधारे हैं